नाज़रीन, एक मिरासी एक मरीज़ को खून देने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। अब डॉक्टर जो ही मिरासी को वो सुई लगाता है खून लेने के लिए, तो मिरासी की जब एक बोतल खून की वो हासिल कर चुका होता है तो मिरासी बेचारा बेहोश हो जाता है। अब डॉक्टर परेशान हो जाता है और डॉक्टर को मिरासी को 6 बोतलें उल्टा लगानी पड़ जाती हैं अपने पास से। जो ही मिरासी को होश आती है तो मिरासी डॉक्टर को कहता है, उठते ही पूछता है कि क्या आपको मज़ीद अगर खून चाहिए तो आप मेरा निकाल लें, जिस पे डॉक्टर का हासा निकल जाता है कि कंजरा पहले तैनू 6 बोतलां पल्लू लाइयां ने। अच्छा नाज़रीन, अब हुकूमत बिल्कुल आज आप ये कहेंगे करप्शन का आलमी दिन है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने कौम के नाम अपने अपने पैगामात में करप्शन के ख़िलाफ़ डट जाने का ऐलान किया है। अब मैं ये मिरासी वाला लतीफ़ा, इसका आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा हो गई। हमने देखा कि 20 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाला बशारुल असद बिल आखिर उसको एक जहाज़ लेके शाम का मुल्क छोड़ के फ़रार होना पड़ा। नाज़रीन, हम देख रहे हैं श्रीलंका में इनकलाब आ गया, फिर उसके बाद बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें शाम की तो शाम में भी हुकूमत चेंज होगी। पाकिस्तान में ख़बरें ये हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अभी तक वहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम का मामला ही सेटल डाउन नहीं हो रहा। कुछ ऐसे भी जजेस हैं जो कि आईनी बेंच को बेंच ही नहीं मानते और कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान साहब की, फैसल वाडा की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैंने आपको ये खबर दी थी कि ये सारे के सारे मिलके नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और ये नूरा कुश्ती का कोई नतीजा नहीं निकलना, बिल आखिर होना वही है जो इमरान खान ने कहना है। हुकूमत परेशान है, इमरान खान ने भी डेडलाइन दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जलसा भी कर लिया पेशावर में, कह रहे हैं इस्लामाबाद भी आ रहा हूँ। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है उसके बारे में एक दरख्वास्त थी जिसमें यह कहा गया था, इस्तदा की गई थी कि फ़ौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती, जिसको आईनी बेंच ने रिजेक्ट कर दिया दरख्वास्त को। अच्छा अभी रुकें, यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं हुई, एक और फैसला आया है और वो ये है कि उसी आईनी बेंच ने ये कहा है कि सिविलियंस के जो ट्रायल हो रहे हैं फ़ौजी अदालतों में, फ़ौजी अदालतें उनका फ़ैसला नहीं सुना सकती। अब फिर दोबारा वो मरासी वाला लतीफ़ा आपको यहाँ पे याद आ रहा होगा और मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान से उस मरासी का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही हमारी अदालतों का कोई ताल्लुक़ है। लेकिन जो ख़बरें हैं वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, इंसाफ आपने खुद करना है। अच्छा, अब जो केस था सिविलियंस के का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में, उसको सुनने का जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मुसर्रत हलाली समेत 7 रुकनी बेंच ने ये केस सुना। अगर हम बात करें जवाद एस ख्वाजा साहब, ये चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड पाकिस्तान के, इन्होंने एक पिटिशन दायर की थी जिसमें इन्होंने ये प्ली इख्तियार की थी कि वो ये जो आईनी बेंच है उसको नहीं मानते। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का वकील जब पेश हुआ तो अमीनुद्दीन खान साहब ने पूछा कि क्या आप इस आईनी बेंच को मानते हैं, जिसके जवाब में वकील ने कहा मैं आपको मानता ही नहीं हूँ। तो अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, फिर आप कोर्ट रूम छोड़ दें, आप अदालत छोड़ के कमरा अदालत से बाहर चले जाएं। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है, जो ऐसे लोग जिनके बेचारे नौजवान बेटे बेटियाँ जो कि फ़ौजी हिरासत में हैं और उनके ट्रायल नहीं चल पा रहे कहीं पे भी, ज़ाहिर सी बात है फ़ौजी अदालतों का मामला अभी तक फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब वहाँ पे मौजूद थे। आपको याद होगा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का जो बेटा है और इमरान खान का वो भांजा भी है, वो भी फ़ौजी हिरासत में है और 1.5 साल हो गया है। लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ये कहते हुए रो पड़े कि खुदारा आप ऐसा करें, मेरे बेटे को सज़ा ही सुना दें, लेकिन आप उसको चलान तो करें, उसको जेल में तो लेकर आएँ। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जस्टिस अमीनुद्दीन और मुसर्रत हलाली साहब, आप इनके रिमार्क्स सुनेंगे तो आपको भी वो मरासी वाला लतीफ़ा ही याद आएगा और कुछ भी नहीं होगा। अब जो अमीनुद्दीन साहब हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे पास की तो ये बात नहीं है। उन्होंने जवाद एस ख्वाजा को मुखातिब होते हुए मुसर्रत हलाली ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई प्यारा इस तरह से लापता हो या फिर फ़ौजी तहवील में हो तो फिर आपको एहसास होगा कि ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। जो बंदा भी इस सारी की सारी पॉलिसी को मेंटेन कर रहा है या बना रहा है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक मजबूत फ़ौज एक मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। अगर हमारी फ़ौज को कमज़ोर किया जाएगा, और फ़ौज को कमज़ोर कौन कर रहा है, हमारे सियासतदान कर रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं जो कि इन सियासतदानों के पीछे खड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, अदालतें जब कमज़ोर होती हैं, जब इदारे कमज़ोर होते हैं
تو پھر ملک ظاہر سی بات ہے انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ عمران خان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی فیصل واوڈا، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ عمران خان نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ چلنے کے لیے، کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، 2 نکاتی ایجنڈا ہے میرا، اور اسی ایجنڈے پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ سب سے پہلے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری آپ بات مانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے واقعات پہ، اور یہ جو 26 نومبر ہے ان واقعات پہ۔ عمران خان ڈٹ گئے ہیں۔ آج محمد علی دورانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا عمران خان تو پہلے سے بھی زیادہ سمارٹ، فٹ اور نوجوان ہو گیا ہے وہ اپنا جیل میں، تو ایسی صورتحال میں آپ عمران خان کو کیسے توڑیں گے؟ ناظرین، یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، فیصل واڈا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، محسن نقوی، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ سارے ایک طرف ہیں، اور عمران خان کی جو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان ہے وہ حکومت کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ آنے والے دنوں میں خبریں جو کنفرم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ سسٹم سارے کا سارا عمران خان کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ اب جو ہی عمران خان ان کو معاف کرے گا تو یہ سسٹم آگے بڑھے گا، ورنہ یہ یہیں پہ رکا رہے گا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔